जय राम श्री राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धीर धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आप राम नवमी महापर्व की शुभकामनाएं। हम सब इस भारत देश में आदि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए देव स्वरूप में आत्माएं भारत में अवतरण करती हैं और अपने शुभ कर्मों का फल भोगती हुई ईश्वर को प्राप्त करती है। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और भगवान राम के नाम के उच्चारण को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में उतारें। ओम ह्रीं ओम ग्रीवाहा स्वाहा हिं काओदा मार्पर सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स सक्षरदे परिभव तथाक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनामं पराब्रह्म रामं तराब्रह्म रामं सुराब्रह्म रामं सुरासुरतिं त्वं ब्रह्म वेद वेदं सामवेदवथर्मणु सर्वसन्धान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयं परम प्रसिद्धं श्री राम राम हे मनोरमा रामं हिंग रामं सिंह रामं रिंगनियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्वोदयितात्रियो तातोका सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियं विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विध्वं तंडाद तंडालनाशं चांडालनाशं रुद्रनाशं क्रोधनाशं भयनाशं शाकनी डाकनी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितं भ्रौभयं श्री राम नाम भजतः ततक्षं हनुमान वाच्ये श्री सीतारामाय नमः। राम जन्म के हेतु अनेका कलयुग राम जगत को देखा, देखा कलयुग का कलिकाला हंसने लगे कौशल्या लाला। काम क्रोध मद लोभ में और फसाए जगत तमाम, सारा जगत दुख पा रहा नहीं राम का नाम। शुक्रवार नवमी पड़े
और कलयुग का कलिकाल, भूल गए सब राम को ढूंढ रहे हैं माल। तो राम जन्म अति सुंदर जाना, और जप रहे राम संत भगवाना। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। भगवान गुरु वशिष्ठ फरमाते हैं कि इस मृत्युलोक के अंदर जीवन है तो राम है, और कलयुग में भी दो तरह का जगत संसार में देखने को मिल रहा है। एक तरफ काम वासना में डूबे हुए नर नारी हैं, और दूसरी तरफ राम उपासना में लीन भक्त है। राम और काम का एक संघर्ष हो रहा है मृत्युलोक में। हर चारों युगों में देवासुर संग्राम होता है, वह राम और काम के लिए ही होता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राम जन्म है चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी का दिन, हम दर्शन की बाट निहार रहे, और आसमान से धरती पर भारत में राम उतार रहे। दशरथ बैठे हैं सन्मुख मेरे, और कहे यमन की बात, वृद्ध अवस्था हो गई पर लाल नहीं जन्मात। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ ने कहा, महाराज वृद्धावस्था है और हमारे घर में कुलदीपक का प्रकाश नहीं है, अंतिम चरण है वानप्रस्थ, और मुझको राम जन्माना है। दानवता फैल गई जग में, उसका नाम निशान मिटाना है। तब हंस कर कहे वशिष्ठ भगवाना, राम करे जग का कल्याण। राजा तुम ठीक कहते हो, लेकिन हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, 6 विशेष बातें सता रखते हैं रघुनाथ। हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, ये बातें तो भगवान के हाथ में है। नवरात्रा के शुभ पर्व में आप मेरे आश्रम पर आए हो, चलो करो चले देखें दुनिया, मैं योग वशिष्ठ लगाता हूं। क्या हो रहा है दानवता में, ये हाल मैं तुम्हें बताता हूं। लंका देखन लगे वशिष्ठा, सोने में लिपटी सब विष्ठा, भोगों में लिपटे नर नारी, और दशानन रचना सारी। 10 दिशाओं के अंदर रावण एक संदेश दे रहा है कि कुछ भी हो, भोग ही जीवन और भोग ही भगवान है, और हमें और हमारे 1.25 लाख नाती इस भोग को भोगने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका नेतृत्व कर रहा हूं। 10 दिशाओं में हमारा दानवता का नगारा बजेगा, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं करके रहूंगा। मानवता को मैं देखूं नहीं, दानवता राज चलाएगी, सारी धरती पर दानवता, और देखो अब छा जाएगी। ऋषि मुनि और संतों का मैं कर दूं बंटा ढार, ये तो सोच है रावण की जो लंका सरकार की हालत थी त्रेता में, वही कलयुग में सारे राष्ट्राध्यक्षों की हालत है विश्व में, और सब अपनी जय जयकार लगाने में व्यस्त हैं, अपने एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त हैं। हे राजा दशरथ, तुम कली काल में मेरे पास आए हो,
इस समय कलयुग की रामनवमी चल रही है। त्रेता की रामनवमी तो अलग, और वहां दानवता होगी, घर दानवता उत्पन्न होगी तो मानवता की जय होगी। तब गुरु वशिष्ठ ऋषि संग बुलावा, अफ्रीका से संगी आवा। संगी ऋषि को बुलाया, संग ऋषि आह्वान किया और आ गए ऋषि मुनिताय। यज्ञ हवन वहां चल रहा और संगी आहुति पाए। पुत्रेष्टि यज्ञ संगी ने किया और अग्नि देव बुला लिया, और यज्ञ यज्ञांति अग्निदेवा राम जन्म अति उत्पन्न जाना। यज्ञ करे संगी भगवाना, अग्नि देव उठो तुम जाओ, क्षीर सागर की खीर मंगाओ। राम जन्म के हेतु अनेका, और कलयुग कली काल की रेखा, फिर भी राम जन्म हो जावे। राम ही मानवता प्रगटावे, धर्म ध्वजा लहराए राम जी, राम राज भारत में आवे। ये सद 21वीं गति जाना, स्वर्णम सदी कली की माना। कली की हो ये राम अवतारा, भारत का कर दे उद्धारा। आहुत दीन यज्ञ गति कीना, और राम जन्म का हेतु लीना। अग्निदेव ने क्षीर सागर की और खीर दे दी मुनि हाथ, और 4 भाग उसके किए और रानी देत खिलात। 4 लाल उत्पन्न हुए, राम जन्म गति जान। प्रकट कृपाल राम जी हो गए, और भाग जगे अवध के मान। राम जन्म अति सुंदर पावा, और गर्भ में 4 लाल प्रगटावा। और सुंदर छवि गति व्यापक जाना, और प्रगट गए रे राम भगवाना। राम लखन भरत शत्रुघ्न प्रगटे 4 लाल, और रवि पुष्य नक्षत्र था ये त्रेता का हाल। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज आपके मन की इच्छा। संगी ऋषि, श्री, श्रृंगी का मतलब श्री, श्री मन लक्ष्मी, तो मिट्टी है सब लक्ष्मी, ये मिट्टी से जन्म जनाए दिखावेगी। और खीर से जन्मेंगे ये राम जी, माया ब्रह्म मिलावेगी। दानवता को ये नष्ट करे, लंका सब खाक दिखावेगी। रावण की दानवता तो चले नहीं, और लंका ही जल जावेगी। तो दानवता में आग लगाने और जन्मा दिए हैं राम, भारत का कल्याण करेंगे भारत में भगवान। कनक भवन में राम जी और राम राज प्रगटाए, दानव राज लंक में क्षय हो, विभीषण राज चलाए। तो सत्ताओं का परिवर्तन होगा, और अब राज विभीषण करेगा, और लंकाएं जल जाएंगी, जलने की तैयारी कर रही है, क्योंकि विश्व युद्ध तीसरा गति व्यापक। और चले बम और चले मिसाइल, आगन घोड़ा चलता है। और देखो दानवता का सूरज अब पश्चिम में ढलता है। राम नाम का सूर्य उदय हो, योग यही अब प्रगटा है। और गुरु वशिष्ठ की वाणी बोली, जय जय राम निकलता है। तो जितने दानव जगत में और काम क्रोध मद लोभ, 8 तरह के राज मद भोग रहे हैं भोग। तो अस्ताचल में उनका सूरज, और पूरब राम की चाल। लगता है कलयुग में भी आया दानवता का काल। तो राम जन्म के हेतु अनेका, और कलयुग विश्व युद्ध सब देखा। हंसने लगे राम भगवाना, अरे राजा नहीं कर सके कल्याणा। सत्ताओं के भोग है भारी, अरे डर गए राजा प्रजा दुखारी। जय राजा की प्रजा दुखारी,
ते सब नरक अवश्य अधिकारी। तो कली काल ये हाल है, प्रजा दुखी सब जाए। ऐसे राजा कली काल के नरक लोक में जाए। वह सत्ता बेकार है जो सत्य नहीं जिसके पास, और आग लगा रहे जगत में, हो रहा युद्ध विनाश। बड़े बड़े राजाओं के सलाहकार सब फेल, और निकल गया रैया अकल का, अकल का तेल निकल गया उनका। तो ये शुक्रवार की जब रामनवमी पड़े और वशिष्ठ की वाणी हो तो समझ लेना चाहिए कि मानवता सिसक नहीं रही, मानवता का उदय हो रहा है सूर्य, और वह सूर्य राम है, और दानवता अस्ताचल में अस्त होने जा रही है। इसलिए अस्ताचल प्रसंग में गावा, राम जन्म का प्रसंग सुनावा। गुरु वशिष्ठ की आई वाणी, योग वशिष्ठ ये सुनो भवानी। मंगल कर दो अब भारत का, दंगल देव हटाए। शोक शमशाही प्रसंग था, जिसे वाणी रही सुनाए। तो जब रामायण का समापन समारोह नवरात्रा हो तो हमें भगवान राम के साथ रहना है। सबसे बड़ी सत्ता और सबसे बड़ी त्रिलोक की सरकार राम सरकार है, और बाकी सब सरकारें बेकार हैं जो सत्ता के लिए दंगल कर रही है, अमंगल कर रही है और विनाश की ओर है। तो सारा जगत विनाश में, और फिर भी नौमी है राम, और राम बिगाड़े खेल सभी का, सारे राजा बदनाम। ऐसी खुलेगी पोल राजाओं की, अरे रोक सके नहीं कोई। राम की जय जय होएगी, मंगल भारत होए, सब दंगल हट जाएंगे। बोले गुरु वशिष्ठ, धन्य धन्य दशरथ तेरे घर जन्मे योग वशिष्ठ। 4 लाल योग से जन्माए हैं, और ये योग वशिष्ठ लगा है। तो ये योग वशिष्ठ भारत में कलयुग में भी लगा दिया। तो कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इसलिए हे संसार के लोगों, भारतवासियों, आप लोग राम सरकार को अपना सब कुछ मान लें, और राम नाम का गुणानुवाद अपने अंतर मन में जारी रखें। क्योंकि रामनवमी में एक राम का नाम 1 अरब नाम के बराबर होता है, और राम की कृपा मिलती है। इसलिए अस्ताचल में दानवता का सूर्य जा रहा है, और मानवता का सूर्य वाणी उदय कर रही है भारत में योग वशिष्ठ की प्रेरणा से। इसलिए योग वशिष्ठ, वशिष्ठ भवानी, और भारत में प्रगटी ये वाणी। राम राज होगा भारत में, होए कल की अवतार। राजा राज धरे रह जावे, होगी जय जयकार। राम की जय जयकार होएगी, और कल की करे कृपा सरकार। नीले घोड़े पर बैठा है नीला राजकुमार। तो नीला गगन रूप गति पावे, और घोड़े पर तलवार चलावे। तो ज्ञान रूपी तलवार है, देखो उसके हाथ। वह कलयुग में खड़ा है, दानव खावे मात। ये प्रसंग जो भी सुने राम जन्म के साथ, उस पे राम की कृपा हो, और भारत पे राम का हाथ। भक्तों पर भी हाथ है, वाणी पर भी हाथ। दानव के संग हम नहीं, हम है राम के साथ। बोलो जय श्री। आज के आनंद की